सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सो आज का कंपैरिजन है थोड़ा सा हटके, और हटके ऐसे है क्योंकि आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं भारत वर्सेस तुर्की मिलिट्री पावर कंपैरिजन 2025। देखो हालांकि अभी 2025 आया नहीं, पर 24 में जो डेवलप किया है मिलिट्री में भारत ने और तुर्की में, अब देखते हैं कि 2025 में कौन कौन सी तरक्की हो रही है, ठीक है, मिलिट्री में। और देखो क्या है ना कि ये तुर्की एक अपनी जगह ठीक है और भारत अपनी जगह ठीक है। भारत के पास जो चीज़ है वो तुर्की के पास नहीं है, और जो तुर्की के पास है वो भारत के पास नहीं है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। सो बिगेर किसी तरीके, लेट्स स्टार्ट। सो हर बार की तरह ये लगाए जाएंगे। और भारत दोनों ही देश इस समय दुनिया की टॉप 10 सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री रखने वाले देशों की लिस्ट में शुमार हैं। लेकिन इन दोनों ही देशों के रिलेशंस एक दूसरे के साथ कुछ खास नहीं है। तुर्की भारत के सबसे बड़े विरोधी देश पाकिस्तान के साथ गहरी दोस्ती रखता है। पाकिस्तान का तो वहीं तुर्की और भारत चाइना से तो ज़्यादा है ही है, और हमारा रसिया से ज़्यादा है, ठीक है, इन दोनों ही इजराइल देशों से की अच्छा है। डिफेंस इंडस्ट्री भी लगातार ग्रो करती जा रही है और अपनी खुद की तकनीक के नए नए हथियारों का निर्माण करने लगी है। और दुनिया के बाकी देशों को अपने अपने हथियार बेचने की फील्ड में भी अब इन दोनों ही देशों के बीच कंपटीशन भी दिखाई देने लगा है। ऐसे में इन दोनों ही देशों के बीच अक्सर कई मुद्दों को लेकर अनबन बनी रहती है। तुर्की अक्सर भारत को कई मौकों पर यह संकेत भी दे देता है कि वह पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविटीज को अंजाम दे सकता है। और ठीक उसी प्रकार भारत भी टर्की के विरोधी देशों के साथ मिलकर तुर्की को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यदि केवल मिलिट्री पावर्स की बात की जाए तो भारत और तुर्की की डिफेंस पावर एक दूसरे के मुकाबले कितनी है, इसकी जानकारी के लिए इनकी करंट मिलिट्री पावर्स के बीच हम एक क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। टेस्ला ये किस देश की ऑटोमोबाइल कंपनी है? जर्मनी? अगर आपको पता है तो कमेंट करें। यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो जरूर कमेंट बताएं। लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो भारत की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। तुर्की की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। इतने पीछे यार टर्की की करंट पॉपुलेशन 8.5 करोड़ के लगभग है। नॉमिनल जीडीपी देखे तो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी इस साल $4 ट्रिलियन वैल्यू का मार्क क्रॉस कर सकती है। टर्किश नॉमिनल जीडीपी फिलहाल 1.34 ट्रिलियन वैल्यू के समथिंग है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो इंडियन मिलिट्री ने इस साल अपनी डिफेंस पर $76 बिलियन वैल्यू के समथिंग खर्च किया है। 46। टर्किश फौज इस साल के लिए अपने डिफेंस पर $46 बिलियन वैल्यू का खर्च करने की प्लानिंग कर चुकी है। ग्लोबल मिलिट्री पावर रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी मोस्ट पावरफुल फौज है। टर्किश मिलिट्री दुनिया की 8th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। इसके बाद देखें जमीनी ताकत के बीच कंपैरिजन, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में 14.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। टर्किश फौज के पास 5 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं। इनके पास मैन बैटल टैंक्स की 4500 से ज्यादा यूनिट्स फिलहाल इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। टर्किश आर्मी के पास 2200 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 150 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। टर्किश आर्मी के पास 1100 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3500 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। टर्किश आर्मी के पास 1700 के करीब फील्ड हवेजर्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 750 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। मिलिट्री के हिसाब से तो बढ़िया है। 300 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। उसके बाद हवाई ताकत के बीच कंपैरिजन देखें तो मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 2400 से ज्यादा 1150 उसके पास भी है भाई। मिलिट्री के पास है। टर्किश मिलिट्री के पास 1100 से ज्यादा टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की
500 से ज्यादा यूनिट्स अच्छे हैं इंडिया यार, के पास उसके हैं। पास भी काफ़ी टर्की के ताकत पास है, मतलब 230 के एयरक्राफ्ट करीब वगैरह अच्छा कुछ है मल्टी उसके रोल पास। जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की 115 के करीब यूनिट्स इंडिया के पास हैं। टर्की के पास करीबन 19 अटैकर जेट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से तो ज़्यादा 60 उसके यूनिट्स पास भी है भाई। इंडियन मिलिट्री के पास हैं। टर्किश मिलिट्री के पास 60 के करीब कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की 170 से ज़्यादा अच्छा, यूनिट्स इसके इंडिया पास के पास न्यूक्लियर हैं। वो नहीं है? टर्की के पास अपना खुद का कोई न्यूक्लियर वारहेड बताओ नहीं है। यार, मुझे तो लग रहा था इसके बाद होगा। देखें नेवल पावर के बीच क्या आपको ये कंपैरिजन। चीज़ पता थी पहले से? तो अगर इंडियन पता थी नेवी तो के कमेंट पास में दो जरूर बड़े बताएं एक बार। एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। टर्किश नेवी के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट नहीं है, हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कोई यूनिट बट इंडियन है नेवी के टर्की पास के नहीं पास है। है। टर्किश नेवी के पास एक ड्रोन कैरियर शिप है जो कि हेलीकॉप्टर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा अच्छा, सकता है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 13 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। टर्किश नेवी के पास कोई भी डेडिकेटेड डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। फ्रिगेट्स की 14 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। टर्किश नेवी के पास 17 फ्रिगेट्स हैं। कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास हैं। टर्किश नेवी के पास 10 कॉर्वेट्स हैं। सबमरीन्स की 19 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। टर्किश नेवी के पास 13 सबमरीन्स हैं। सो फ्रेंड्स, फिलहाल हमने ये देखा कंपैरिजन बहुत इंडियन बढ़िया था। मिलिट्री की अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो मिलते हैं